नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। मित्रों, कुछ दिन से हम यदुवंश के इतिहास के ऊपर एक सीरीज़ चला रहे हैं और उसके अंदर हमने काफ़ी सारी बातें, नई नई जानकारियाँ जो समाज में अभी तक नहीं आई है, वो सब चीज़ों को हमने रखा है। क्योंकि समाज के अंदर बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ लोग फैला रहे हैं। लोगों के अंदर एक भ्रांति डाला जा रहा है कि भाई जो यादव है वो अहीर नहीं है, अहीर है जो यादव नहीं है। अहीर अर्थात आभीर, और आभीर अलग है, गोप अलग है, और क्या कहते हैं, यादव अलग है। ये तीनों को अलग अलग कह रहे हैं। जैसे कि एक कम्युनिटी कह दिया, किसी को एक ऑक्यूपेशन कह दिया और किसी को एक लीनिएज कह दिया। तो इस तरह से ये तीनों को अलग अलग करके फिर उसके अंदर इनका प्रोपेगेंडा चलता है। फिर इन लोग उसके अंदर इतिहास चोरी इत्यादि कर रहे हैं। खैर, हमने अब तक की जो 2 पार्ट बनाई है, 2 पार्ट्स के अंदर हमने ये सिद्ध कर दिया बहुत बड़े ही अच्छे से कि जो गोप है वही यदुवंशी है, जो नंद गोप है वो भी कैसे यदुवंशी है। सब मैंने बहुत सारे प्रमाण इसमें दिए हुए हैं। आभीर पे भी मैंने दिया, अहीर पे भी मैंने दिया है, लेकिन वो मध्यकालीन ग्रंथों पे कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैंने प्रमाण उसमें रखे हैं। आज तो मैं आपको ये सिद्ध करूँगा कि भगवान श्री कृष्ण ही आभीर थे, आभीर कुल में अवतरित हुए थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं पुराण। यानी जो मैंने मध्यकालीन ग्रंथ बताए थे, उनसे प्राचीन जो ग्रंथ है, मतलब उन लोगों ने कहाँ से ये बात ली थी कि श्री कृष्ण की जी की जो जात है वो अहीर है, ये उन्होंने ये सारी जो पदावली लिखी थी वो उन्होंने कहाँ से लिखी थी, और ये अर्थ परंपरा से कैसे उनके पास ये आया था, गया था, वो पुराणों से गया था। मैं आपको पुराणों से ये सिद्ध कर दूंगा कि पुराणों के अंदर स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण को आभीर कुल में उत्पन्न कहा है। ये बहुत बड़ा मैं क्लेम करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको वही दिखाऊंगा डायरेक्टली कि आभीर ही कुल में श्री कृष्ण भगवान उत्पन्न हुए हैं, अवतार लिए हैं। ये कौन कह रहा है? ये पुराण कह रहा है। तो आइए हम पहले देखते हैं पद्म पुराण सृष्टि खंड अध्याय 17 में जाएंगे हम, ठीक है। उसके अंदर लिखा हुआ है, सृष्टि खंड पद्म पुराण में जाएंगे 17वां अध्याय, और उसमें आपको पढ़ना है। ये देख लीजिए आप। पहले मैं इसमें ये पढ़ लेता हूँ, इनकी जो डिस्क्रिप्शन इन्होंने लिखा हुआ है संक्षेप में। ब्रह्मा जी की यज्ञ में शिव जी का भिक्षार्थ आगमन। एक्चुअली में ब्रह्मा जी का एक यज्ञ हो रहा होता है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, और उसमें जो देवी गायत्री है, बताया जाता है कि देवी गायत्री और देवी सावित्री, ये 2 इनकी पत्नियां होती है, और उनसे ब्रह्मा जी का पौराणिक परंपरा के अंदर विवाह माना जाता है। तो जो देवी गायत्री है उनके विवाह के संदर्भ में ये पूरी इतिहास चल रही है पुराणों के अंदर। अब इसमें इन्होंने क्या लिखा? अच्छा, हालांकि हमारा यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि आभीर गोप एक ही है या अलग अलग है, या आभीर अलग है जैसे इन लोगों ने अलग अलग सिद्ध की थी, वो एक है कि नहीं, इस पर मेरा सबसे मेन फोकस रहेगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं सदस्यों द्वारा शिव जी का उपहास होता है वहाँ पे, फिर शिव जी द्वारा कपाल का प्रदर्शन, फिर ब्रह्मा रुद्र संवाद, शिव जी द्वारा ब्राह्मणों का श्राप दे देते हैं। गोप कन्या, यहाँ पे इस संदर्भ में या लगभग सारे संदर्भों में जो गायत्री देवी है, गायत्री देवी को गोप कन्या कहा जाता है, ठीक है। उनका जो कुल है वो गोप कुल कहा गया है देवी का। तो के साथ यज्ञ करने वाले ब्रह्मा जी की सावित्री द्वारा भर्त्सना होती है। सावित्री जी उन पर क्रोधित होती है। ऐसा बहुत सारे इसमें बहुत सारे गाली वाली दिए हैं इन्होंने, निंदा भी किया हुआ है। सभी लगभग सारे देवताओं को इसमें निंदा किया है सावित्री जी ने, क्योंकि उनको जो सौतन है उनसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे। तो ब्रह्मा जी का सावित्री से क्षमा मांगना, अब ये सारा यहाँ पे होता है। अब पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आप मूल में पहले देख लीजिए, आभीरई ही, ये जो सेकंड श्लोक है उसमें आप साफ तौर पे देख सकते हैं आभीर शब्द आया हुआ है। आपने क्या कहा था कि गोप और आभीर को एक साथ दिखाओ, ठीक है, और वही दिखाओ जो श्री कृष्ण के साथ में नंद महाराज रहते थे, या श्री कृष्ण को सिद्ध करिए। इन्होंने ऐसा दिखाया, तो मैं आज वही चीज़ दूंगा आपको, इतना स्पष्ट प्रमाण आपको देने वाला हूँ। यहाँ पढ़िए, भीष्म जी ने कहा, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि वहाँ पे जो आभीर लोग थे उनकी एक वृतांत हो रही है। आभीर जो जन थे वहाँ पे, उनसे वृतांत हो रही है कि सुंदर वृतांत को जानकर आभीरो, और ब्रैकेट में अहीर लिखा हुआ है, जो कि आगे चलकर प्राकृत में या ब्रज भाषा में हो गया था, ने क्या किया। तो इसमें पूछा गया है, आप मुझे इसी वृतांत के को बतलाइए तथा वहाँ पर जो कोई घटना हुई उसे बतलाइए। कौन कह रहे हैं? ये कोई कह रहे हैं, ठीक है। तो अब उस पर क्या हो रहा है कि आभीरों तथा ब्रह्मा जी ने बाद में क्या किया। तो ये आभीर कुल की जो कन्या थी और ब्रह्मा जी, इनके विषय में क्या किया, प्रश्न पूछा जा रहा है।
तो ये कह रहे हैं, ये भीष्म जी जो है प्रश्न पूछ रहे हैं और पुलत्स्य महर्षि बता रहे हैं। उसमें क्या बोलते हैं, आप सिर्फ जो मैंने हाईलाइट किया वो पढ़िए। गोप कन्या का अपहरण हो गया और गोपियाँ भी इस बात को जानी, मतलब वो गोप कन्या भी थी और वो आभीर भी थी। समझ रहे आपको, दोनों थी। अगर आपको लग रहा है कि आभीर नहीं थी, मैं और आपको अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रूफ देने वाला हूँ, ठीक है, कि ये आभीरों की ही पुत्री थी, देख लीजिए। तो गोपियाँ भी इस बात को जानी तो ये सब के सब ब्रह्मा जी के पास आए। यह गोप कन्या कमर में मेखला बांधकर यज्ञ की सीमा में बैठी। ये हो गया, यहाँ पे एक प्रमाण हो गया। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे जो मैं आपको इसके आगे की जो श्लोक है उसके अंदर आप ध्यान से पढ़िएगा। संस्कृत श्लोक में कुछ ऐसी बातें लिखी है जिसको मिस कर दिया है अनुवादक ने मिस कर दिया। मैं आपको संस्कृत इसीलिए हाईलाइट करके बता देता हूँ। यहाँ लिखा है, युष्माकं च कुले चापि देव कार्यार्थ सिद्धये। ये कौन कह रहे हैं? विष्णु भगवान कह रहे हैं गायत्री को, ठीक है, गायत्री को कह रहे हैं, गायत्री के संदर्भ में कह रहे हैं, आभीरों को कह रहे हैं, आभीर लोगों को कह रहे हैं, ठीक है, एक वरदान दे रहे हैं आभीरों को। कह रहे हैं कि युष्माकम, आपके कुल में, आपके कुल में ही, ठीक है, देव कार्यार्थ सिद्धये, देव कार्यों की सिद्धि के लिए क्या लिखा है, अवतारम करिष्ये अहम सा क्रीड़ा तु भविष्यति। क्या कहा है कि मैं क्रीड़ा भी करूँगा और अवतार लूँगा आपके कुल में, गोपों के कुल में, आभीरों के कुल में मैं अवतार लूँगा। ये पद्म पुराण कह रहा है साफ तौर पे, ठीक है, और आभीरों से ही कह रहे हैं, आभीरों के कुल में मैं कृष्ण वासुदेव नाम से अवतार लूँगा, नवा अवतार लूँगा। और अनुवादक ने क्या कर दिया है, एक खाली उसमें मिस कर दिया है, इसने तो तुम लोगों के स्वर्लोक में तार दिया है। फिर इसके नीचे देखिए, जब पृथ्वी पर नंद इत्यादि, अच्छा इसके आगे लिखा हुआ है, यदा नंद प्रभृत्यो ह्य अवतारम धरातले, धरातल पे नंद की जो प्रसंग है, जो बात है, वो सेकंड लाइन में आई है, सेकंड पद में आई है। श्लोक के प्रथम पद में तुम्हारे कुल में पहले मैं लूँगा, फिर नंद भी, नंद इत्यादि के अवतार में भी आएंगे और तुम्हारा कुल धन्य होगा। ये वरदान दे रहे भगवान विष्णु, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे आप साफ तौर पे, इन्होंने क्या कर दिया, नंद को पहले कर दिया, भगवान श्री कृष्ण को पीछे कर दिया, जो भी है। लेकिन इसमें बताया है स्पष्ट संस्कृत में, एकदम मूल में लिखा हुआ है कि आभीरों के घर में उत्पन्न होने वाले भगवान श्री कृष्ण स्वयं आभीर अहिर सिद्ध हो गए। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है, मैं भी उस समय तुम सबों के बीच में रहकर आप लोगों की कन्याओं के साथ क्रीड़ा करूँगा। यानी आगे बोल रहे हैं कि आगे भी उन्होंने कहा है कि मैं भी तो आपकी जो कन्याओं के साथ में, युष्माकम, आपकी कन्याओं के साथ में वहाँ पर मैं वशीयंती मया सह, मैं वहाँ वास करूँगा। तो ये वहाँ पे भी लिखा हुआ है। और उसके पहले लिखा कि आपके ही कुल में मैं अवतार लूँगा। आभीरों के कुल में, जिसको आप नीच योनि और क्या क्या कह रहे थे, अभद्र शब्द कह रहे थे, वो यहाँ पे देख लीजिए, श्री कृष्ण भगवान आभीर थे, ये पद्म पुराण कह रहा है। आगे देखिए, उस समय गोप मनुष्य भी किसी प्रकार का भय नहीं करेंगे। गोप भी साथ में आ गया, आभीर भी आ गया, आभीर कोई कह रहे हैं। आगे लिखा है, भगवान विष्णु की बातों को सुनकर सबों ने उनको प्रणाम कर दिया। उन सबों ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, आपने जो वरदान दिया है वह हम लोगों को प्राप्त होए। ठीक है, अब उसमें ऊपर क्या लिखा हुआ था, हाँ, आपको हम लोगों के वंश में धर्म के साधन भूत अवतार लेना चाहिए। ये यहाँ क्या लिखा, अवतारः कुले अस्माकं कर्तव्य धर्म साधनः, हमारे कुल में, आभीरों के कुल में अवतार ले लीजिए। यहाँ पे आए हो, वरदान मिला, इन्होंने उसको रिपीट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा है, मंगलमयी यह कन्या भी हम लोगों के वंश को, जो कि योग माया, और वो उन गायत्री देवी जो है वो आगे चलकर योग माया के रूप में अवतार वाला सब चल रहा है, एकानांशा के रूप में चल रहा है, तो तारने वाली बन गई। अब देखिए कौन कहता है, अहिर यादव नहीं होते, पार्ट 3। भगवान श्री कृष्ण को गोप कुल में अवतरित होना सिद्ध, और वो आभीर कुल में, ठीक है, आभीर गोप एक ही, यादव गोप अभीर एक साथ एक ही स्थान पे। आपको मैंने स्पष्ट प्रमाण दे दिया। आभीरों को क्या कहा गया, आभीरों के कुल में भगवान विष्णु वरदान दे रहे हैं कि मैं अवतरित होगा, और गोप को आभीर अहिर कहा गया स्पष्ट रूप से। ये आप संदर्भ देख लीजिए, ये मैंने उसका, फिर अभी स्कंद पुराण में हम जाएंगे, ठीक है। स्कंद पुराण के अंदर आप देख लीजिएगा, नागर खंड
चैप्टर 192 और ये उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। उधर भी स्पष्ट तौर पे जो अर्थ है वो डॉटर ऑफ एन आभीरा, आभीर का आया है। और वो काउहर्ड्स वाला भी आ गया, जो आप पास्टोरल्स और काउहर्ड्स को अलग अलग करते रहते हो कि ये अलग ही अलग है, ठीक है। तो अब देखिए मैं उसका दिखाता हूँ आपको। लिखा हुआ है स्कंद पुराण नागरखंड अध्याय 192, ठीक है, चैप्टर नंबर 192, सावित्री उवाच। सावित्री जी क्या कहती है, ये श्लोक आप देख लीजिएगा, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। गोप समुद भवाम आता है इसके अंदर सब स्पष्ट तौर पर। वो कहती है कि हे वृद्धावस्था के कुरूप व्यक्ति, ब्रह्मा को निंदा करती है जब वो गायत्री से विवाह कर लेते हैं। तो क्या तुम्हारे लिए उचित है कि तुम एक गोपी को अपनी पत्नी बनाओ, ठीक है। अर्थात पुराणों के अनुसार माता गायत्री देवी ग्वालिन वंश से और माता सावित्री देवी ब्राह्मणी वंश से है, ठीक है। आगे चलिए, फिर क्या कहा गया है, आभिरास्तच्च गोप कुमारी का, गोप कन्या, ठीक है। इसमें लिखा है आगे श्लोक संख्या आप देख लीजिएगा, वही अध्याय है, चैप्टर वही है। तो 39 श्लोक में क्या लिखा हुआ है, शूद्र भी जिन घृणित कार्यों से दूर रहते हैं या आभीर अहिर। स्पष्ट तौर पे गायत्री देवी के लिए सावित्री देवी जो है बोल रही है आभीर, वो आभीर थी, गोप भी थी, आभीर कन्या भी थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सिद्ध हो गया कि आभीर और गोप एक ही है, नंद गोप और नंद आभीर एक ही है, ठीक है। आगे सुनिए। खाली संस्कृत का अर्थ का भेद था, ये आप लोगों को खाली लग रहा है अर्थ एक ही था, शब्द का भेद था। आपको लग रहा है कि भाई अर्थ भी अलग अलग होगा, ऐसा का नहीं है, आप मूर्खता कर रहे हो। आगे देखिए श्लोक संख्या जो 59, ये 39 था और ये 59, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आभीर सुता, आभीर की सुता यानी आभीर की पुत्री, गायत्री देवी के लिए आभीर की पुत्री बताया गया है, यानी वो आभीर की कन्या थी। चूँकि इस आभीर की सुता की तिरस्कृत पुत्री को मेरी जगह पर रखा गया है, इसलिए वह मेरे शब्दों के अनुसार कभी परिवार नहीं बसाएगी, ये बताया गया। इस प्रसंग में सावित्री देवी ने इसी तरह ब्रह्मा विष्णु सबको श्राप वाप दिया है। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं हम उसके अगले चैप्टर में। अब आपको जाना है 193 पे। 193 जो चैप्टर है इसी के अगला चैप्टर, उसके अंदर गायत्री देवी बोलना आरंभ करती है और जो इन्होंने श्राप दे के चली गई सावित्री देवी, उसका निवारण करती है। यानी जो उन्होंने निंदा सब कुछ कहा था, वो गुस्से में क्रोध में जो भी कह दिया था, सारे देवताओं को जो श्राप दिया था, इन्होंने उसको वापस से ये कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो आगे क्या कहा है, मेरे कारण ही गायत्री उवाच। अब श्लोक देख लीजिएगा, ये श्लोक है, ठीक है। साधारण नाम स्वयं, ठीक है। इसमें लिखा है कि मेरे कारण ही सावित्री ने ब्राह्मणों और सुरों को शाप दिया है। मैं अपनी शक्ति से उनकी इस दुर्दशा को स्वयं ही पूर्व की भांति सामान्य बना दूंगी। यानी इन्होंने कहा है कि जितनी इन्होंने श्राप दिया था, जितनी इन्होंने निंदित शब्द कहा था, जैसे कि आभीर शूद्र हो जाएंगे, म्लेच्छ हो जाएंगे, निम्न हो जाएंगे, जो हमारी पूर्व पक्ष जो बहन है ऐसा कह रही थी, इन्होंने कहा कि मैं फिर से उसको सही कर दूंगी, मैं उसको फिर से सही कर दूंगी, वो लगेगा नहीं, वो श्राप शूद्र बनने वाला, वो सारा बनने वाला जो उन्होंने श्राप दिया था खराब, वो लगेगा नहीं, मैं उसको फिर से सही कर दूंगी। आगे चलती है, ये पुराण कह रहे हैं भाई, आपके पुराण कह रहे हैं। फिर आगे है, आगे जो श्लोक 11 से 14 तक पढ़ लेना स्कंद पुराण के नागरखंड पे, और अध्याय 194 उसमें ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तत्र जन्म त्वम आपस्यासि, ये भगवान विष्णु को कह रही हैं। वंशो ममायम गोप संजीतः, मेरे वंश को गोप भी कहते हैं, आभीर सुता भी है, आभीर गोप एक ही जगह आपने मांगा था, ये लीजिए प्रमाण। फिर क्या कहा है, पावनार्थाय चीरम वृद्धिम अवाप्स्यासि, उसके पवित्रता के लिए चीरकाल तक उसकी वृद्धि के लिए तुम कृष्ण वहाँ पे अवतरित हो। एक कौन से रूप में, कृष्ण के रूप में, द्वितीय अर्जुन के रूप में, मतलब अर्जुन के रूप में भी तुम वहाँ पे आओगे, ठीक है। तो ये है कि उसको पवित्र करने के लिए आपने क्या कहा, उसको म्लेच्छ, निम्न योनि, पाप योनि, लोभ अर्थ, खराब, ठीक है। इतनी सारी बातें आपने कह दी, लेकिन यहाँ पे बताया गया पुराणों में इसको पवित्र कर दिया भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद में, यानी कृष्ण जी के जन्म के पश्चात ये अपवित्र नहीं रहा, ये अहिर वंश आप जो बोल रहे हो वो नहीं रहा, पुराण कह रहा। आगे देखिए, गोपा यस्यांति श्लाघ्यताम सर्वेषामेव लोकानाम देवानाम च विशेषतः, देवों के लिए ये जो गोपकुल है, आभीर कुल है, अहीर लोग है, ये परम पूजनीय है। देवता लोग भी
इस कुल को परम पूजनीय मानेंगे जब कृष्ण जी इसको पवित्र कर देंगे। यानी जिसको आप लो कर रही हो, स्कंद पुराण कह रहा है कि वो परम पवित्र है। किसके लिए? लोकानाम तो है ही, सर्वेशाम लोकानाम, सर्वेशान मेव, सभी ही लोगों के लिए, तुम भी, तुम्हारे लिए भी, और साथ में देवताओं के लिए तो विशेषतः। तो देवता अभीरों की पूजा कर रहे हैं। आगे देखिए अर्थ। हे विष्णु, उसने आपको बताया है कि जब आप मानव अवतार लेंगे तो आप दूसरों के सेवक होने की अवस्था से गुजरेंगे। दूसरों की सेवा करेंगे मतलब वो सारथी बन जाओगे, है ना। श्राप दिया था सावित्री देवी ने। वहाँ तुम 2 रूप धारण करोगे और वहाँ नर और नारायण में अर्थात गोपकुल में अवतरित होगे। गोपकुल में अवतरित होगे, आभिर कुल में अवतरित हो गए। समझ आ रहा है? आभिर कुल में, इसमें जो आभिर का ही प्रसंग चल रहा है, वही प्रसंग जो पद्म पुराण में चल रहा था, वही प्रसंग स्कंद पुराण में। आभिर कुल में अवतरित हो गए। कौन से कुल में अवतरित हो रहे हैं? आभिर कुल में। उसने मेरे उस परिवार का जिक्र किया था जिसे आभिर गोप के नाम से जाना जाता है। उस वंश को पवित्र करने के, क्योंकि अच्छा बता दिया मैंने पिछली बार भी कि इनका वंश कौन सा है, आभिर है, ठीक है। और अभी इन्होंने बोला गोप है, दोनों एक ही बात हो गई। उस वंश को, और मैंने इसको पिछली बार भी मैंने सिद्ध किया था कि ये जो दूसरा अवतार जो उन्होंने लिया था वो यादवी उसमें लिखा है, माधवी लिखा हुआ है, क्षत्रिया लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। अब पवित्र करने के लिए तुम दीर्घ काल तक उन्नति और प्रतिष्ठा प्राप्त करोगे। इसको पवित्र करने के लिए मतलब वो अवतार यहीं पे ले रहे हैं, और इसीलिए ये कुल जो है पवित्र हो गया। एक रूप कृष्ण नाम से जाना जाएगा, दूसरा अर्जुन नाम से। तुम अर्जुन के सारथी के रूप में कार्य करोगे, क्योंकि उन्होंने श्राप दिया था। इस प्रकार वे गोप समुदाय, अभिर समुदाय श्राप के बावजूद प्रशंसनीय स्थान को प्राप्त करेगा। सभी लोग एवं विशेषकर देवता लोग उनकी विशेष प्रशंसा किया करेंगे। अंततः गोप, आभिर, यादव सब एक ही है, ये सिद्ध हो चुका। हमने पूरी तरीके से जो आपने चैलेंज दिया था वो प्रूव कर दिया पुराणों से। तीनों को एक ही जगह पे एक ही अर्थ में सिद्ध कर दिया हमने, ठीक है। मैंने 3 पार्ट मैंने बनाया था। तीनों पार्ट अगर आप देखेंगे तो जो मीरा ने जो बात कही, जो सूरदास ने जो बात कही, जो रसखान ने जो बात कही, जो तुलसीदास ने जो बात कही, और जो आज हम लोग जो बात कह रहे हैं, ये लोग हवाई बात नहीं कर रहे हैं। आपकी जो इतिहास है वो फर्जी है, आप लोग जो बताते हो वो फर्जी है। उसका प्रमाण दिखाए, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ नहीं। पुराणों में दिखाए, महाभारत में दिखाए, और भी जो ग्रंथ में आप दिखा सकते हो, मीरा उरा में दिखाइए, ठीक है। हालांकि मीरा तो आपकी वंश से है। तो ये जो आपने बकवास आप फैला रहे हो लोगों के, मतलब जो प्रामाणिक बात है उसके विरुद्ध जो बातें आप फैला रहे हो, ये सरासर गलत है। किसी को भी इस तरह से अप्रामाणिक बातों से, झूठी बातों से भ्रमित नहीं करना चाहिए। झूठे इतिहास को परोसा नहीं जाना चाहिए। जो ओरिजिनल बातें हैं, जिसका अर्थ एक ही था, भले अंग्रेज़ों ने जो प्रोपेगेंडा किया, फिर आपने और उसको निंदित, बहुत ही गलत रूप से दिखाया, बोला, बहुत ही बुरा लगा वो सब सुन कर के हमको। लेकिन हम रेडी थे खंडन के लिए। मैं और बहुत सारे प्रमाण आपको दिखा सकता हूँ शास्त्रों से, लेकिन इतना पर्याप्त है कि अभिर का अर्थ गोप है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि शास्त्रों में बहुत मिलावट की गई है। बहुत सारे लोगों ने, धूर्त लोगों ने, जलन के, द्वेष के कारण इसके अंदर ये सारी चीज़ें फैलाई है, ये सारी चीज़ें की है, जैसे कि वर्ण संकर वगैरह सब कुछ घुसाया है, ठीक है। लेकिन अर्थ नहीं बदला परंपरा में कभी अर्थ नहीं बदला। आभिर, अहिर, गोप, फिर उसका जो यादव होना, कभी भी नहीं बदला। तो मेरे सारे प्रमाणों को आप वापस से देख लीजिएगा, रीचेक कीजिएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और सभी प्रमाणों से यह सिद्ध हो गया कि जो गोप है वही अभिर है, वही अहिर है, और वही यादव है। आज के लिए इतना ही। सभी को सादर नमस्ते जी।